हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुआ रोमांटिक कॉमेडी मूवी पीपल वी मीट ऑन वेकेशन के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जनवरी के 9 तारीख को नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ था पीपल वी मीट ऑन वेकेशन मूवी। अगर आप लोग रोमांटिक मूवी पसंद करते हैं तो ये मूवी आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस मूवी में लव स्टोरी, इमोशन और कॉमेडी भरा पड़ा है। अगर एक्शन के दीवाने हैं तो ये मूवी पसंद नहीं आएगा। तो अब मैं इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर पॉपी और एलेक्स है, जिसका किरदार निभाया है एमिली बैडर और टॉम ब्लिथ ने। पॉपी एक न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड ट्रैवल राइटर है, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। जब उसका दोस्त डेविड उसे बार्सिलोना में होने वाली अपनी शादी याद दिलाता है, तब पॉपी को लगता है कि ये एक मौका है डेविड के भाई एलेक्स से दोबारा मिलने का, जो उसकी पहली बेस्ट फ्रेंड था और जिससे वो 2 साल बात नहीं कर रही थी। वो एलेक्स को कॉल करता है और झूठ बोलती है कि वो काम के सिलसिले में बार्सिलोना जा रही है, इसीलिए शादी में भी आएगी। पॉपी और एलेक्स की पुरानी कहानी फ्लैशबैक्स के थ्रू दिखाई जाती है। दोनों 9 साल पहले बोस्टन कॉलेज में मिले थे, जब वो अपने होम टाउन लिनफील्ड वोहियो के लिए एक लॉन्ग रोड ट्रिप पर गए थे। उन्हें मजबूरन एक ही होटल रूम शेयर करना पड़ा, लेकिन एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड सारा का ध्यान रखता है। अगले साल पॉपी एलेक्स को स्क्वैमिश कैंपिंग पर ले जाती है, जब उसका सारा से ब्रेकअप हो चुका होता है। वहाँ उन्हें कुछ पार्टी करने वाले कैंपर्स मिलते हैं, लेकिन कैजुअल रिलेशनशिप्स में पड़ने के बजाय दोनों अपने टेंट में लौट आते हैं और डिसाइड करते हैं कि हर साल समर वेकेशन साथ में मनाएंगे। मतलब एक दूसरे को वादा करते हैं। प्रेजेंट टाइम में बार्सिलोना में उनकी ऑकवर्ड रियूनियन होती है। वो 6 साल पहले की न्यू ऑरलीन्स की ट्रिप याद करते हैं, जहां वो हनीमून कपल होने के नाटक करते हैं, जबकि एलेक्स फिर सारा के साथ था और पॉपी किसी और लड़के को डेट कर रही थी, जिसे एलेक्स पसंद नहीं करता था। जब एलेक्स पॉपी के होटल रूम की एसी ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसका कमर दर्द करने लगा और उसे रेस्ट करना पड़ा। फिर वो नॉर्वे वाली ट्रिप याद करता है जो 4 साल पहले प्लान हुई थी, लेकिन उस टाइम पॉपी बीमार पड़ गई थी, तो एलेक्स न्यूयॉर्क आकर उसका ख्याल रखता है। प्रेजेंट टाइम में एलेक्स पॉपी को रिहर्सल डिनर में इनवाइट करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पॉपी ने झूठ बोला था कि वो काम के सिलसिले में बार्सिलोना आई है। जब एलेक्स उससे रीजन पूछता है, पॉपी कहती है कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की याद आ रही थी। एलेक्स भी ये मानता है। पॉपी चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मतलब टस्कनी ट्रिप से पहले जैसी, लेकिन एलेक्स सीधे से मना कर देता है। प्रेजेंट टाइम से 2 साल पहले टस्कनी में दोनों अपने पार्टनर्स के साथ गए थे, एलेक्स सारा के साथ और पॉपी अपने को-वर्कर ट्रे के साथ। वहाँ एलेक्स ने छुपके से पॉपी की प्रेगनेंसी टेस्ट में मदद की थी और दोनों लगभग किस करने वाले थे। पॉपी ने कहा कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था, जिससे एलेक्स नाराज हो गया। अगले दिन एलेक्स ने सारा को प्रपोज कर दिया, मतलब अपने गर्लफ्रेंड को। उससे पॉपी को बताया कि वो लिनफील्ड में सेटल होने वाले हैं, लेकिन पॉपी को लगा कि ये एलेक्स का सच्चा सपना नहीं है। इस बात पर एलेक्स हर्ट हो गया और उसने कहा कि ये उनकी लास्ट ट्रिप होगी। प्रेजेंट टाइम में पॉपी एलेक्स से उसके ब्रेकअप करने के बारे में पूछता है और वो मनाता है कि ब्रेकअप का रीजन पॉपी ही थी। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार कॉन्फेस करता है, फिजिकली रिलेशनशिप में आते हैं और एलेक्स के भाई की शादी अटेंड करते हैं। रिसेप्शन में एलेक्स फ्यूचर के बारे में पूछता है, लेकिन जब पॉपी कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए, तो एलेक्स नाराज हो जाता है। वो उस पर इल्जाम लगाता है कि वो हमेशा, मतलब पॉपी हमेशा प्रॉब्लम से भागती रहती है वेकेशन के थ्रू, जबकि पॉपी उसकी लिनफील्ड में सेटल होने की जिद का मजाक बनाता है। एयरपोर्ट पर पॉपी की मुलाकात सारा से होती है। पॉपी माफी मांगती है, लेकिन सारा कहती है कि उसका ब्रेकअप सिर्फ एलेक्स और पॉपी की क्लोजनेस की वजह नहीं है, बल्कि वो खुद भी लाइफ में अनश्योर थी। इसके बाद पॉपी अपनी जॉब छोड़ देती है और लिनफील्ड चली जाती है। वहाँ एलेक्स से मिलकर वो अपना डर एक्सप्रेस करती है कि वो उसके लिए टू मच हो सकता है, और ये भी कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। अगली समर तक एलेक्स और पॉपी न्यूयॉर्क सिटी में साथ रह रहे होते हैं और अपनी लाइफ एक कपल के रूप में एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ में वेकेशन पर भी जाते हुए। तो ये था इस मूवी की स्टोरी। ये स्टोरी सुनने में जितना मजा है, अगर देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है, टाटा। You're still here. It's over.